हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 मॉड्यूल डी यूनिट 13 जो कर रहे थे म्यूचुअल फंड्स, उसका पार्ट 3 और लास्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग सिर्फ इसके रिस्क के बारे में बात करेंगे। रिस्क पे हम लोग आ जाते हैं सीधे। यस, देयर इट इज। क्या क्या म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं? एक तो मार्केट एनवायरनमेंट रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट, इक्विटी लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क। इतने रिस्क उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं उन पर रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एब्सोल्यूट रिटर्न मेथड होता है, एनालाइज रिटर्न मेथड। देखिए, शब्दों पर मत जाइए, बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, बट एक्चुअली आप इसको जब सुनेंगे या पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। तो म्यूचुअल फंड पे एब्सोल्यूट रिटर्न का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट रिटर्न मतलब सिंपल रिटर्न, मतलब आपने आज इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद, मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, 5 साल बाद वो 140 रुपये, 150 रुपये हो गए, तो आपको क्या हो गया भैया? 50% हमको फायदा हो गया। ठीक है, इसमें सीधे वो इन्वेस्टमेंट का इसमें फायदा हो गया कि कितना हमको फायदा हुआ, 100 रुपये में 50 रुपये का फायदा होगा, तो 50% हमारा प्रॉफिट हो गया। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट रिटर्न रिस्क। एनालाइज रिटर्न मेथड क्या? एनालाइज रिटर्न मेथड का मतलब है कि आपने आज 100 रुपये जमा किए, 5 साल बाद वो 150 हो गए, आपको कितना फायदा हुआ? 50 रुपये का फायदा हुआ। तो इसको आप हर साल में अलग अलग बांट देंगे। भाई एक दिन में तो नहीं, हर साल 10-10 रुपये का तो फायदा नहीं हुआ है, कभी 8 हुआ है, कभी 12 हुआ है, कभी, तो इसको क्या बोलते हैं? CAGR के हिसाब से इसको देखा जाता है, मतलब कि कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट। तो कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के हिसाब से चलता है और उसी से ये क्लियर होता है कि हर साल ये इसका फॉर्मूला दिया है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू को पता है क्या होता है? कि जो आपने यूनिट्स खरीदी उनकी क्या वैल्यू है मार्केट के हिसाब से। जो नेट एसेट वैल्यू है वो डेली बेसिस पे पब्लिश करी जाएंगी, ये कहा जाता है। कम से कम 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश करी जाएंगी, ये बताया गया है। जो भी एनएवी है उनकी सेल या रीपर्चेस प्राइस जो होगा उस म्यूचुअल फंड स्कीम का, वो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी AMFI की वेबसाइट पर सुबह 9 बजे तक अपडेट हो जाएंगी। जो फंड ऑफ फंड स्कीम संबंधी म्यूचुअल फंड है उनके लिए 10 बजे तक का टाइम। भाई फंड ऑफ फंड का क्या मतलब है? हमने पहले पढ़ा भी था लास्ट वीडियो में कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस फंड को बाद में किसी अन्य फंड में डाला जाए, दैट इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्ट करने के बाद उसको अन्य फंड में डाला जाएगा, तो उसके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया गया है। तो नॉर्मली 2 न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गए। AMFI की वेबसाइट पर सुबह, सॉरी, रात में 9 बजे तक सेम डे अपडेट हो जाएगा। और जो फंड ऑफ फंड है उसमें नेक्स्ट डे तक सुबह 10 बजे तक आ जाएगा। ठीक है। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है? देखिए, एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड स्कीम का मतलब ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर को यील्ड मिल रहा है, वो जो डिराइव कर रहा है, वो क्या डिराइव कर रहा है, क्या प्रॉफिट उससे जनरेट कर रहा है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उस स्कीम को चलाने के लिए उसके परसेंटेज के हिसाब से होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, इन सब चीज़ों में भी तो खर्चा होता है ना। ऐसा तो है ना कि आपने बस 100 रुपये लिए, पूरे 100 लगा देने, 100 में से 2 रुपये 4 रुपये कुछ एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, कुछ मैनेजमेंट में जाएंगे, कुछ इंप्लॉइज को मैनेज करने में जाएंगे, उन सब कुछ सर्वर्स में जाएंगे, तो उन सब चीज़ों में तो खर्च होगा ना। जो एक्सपेंस रेशियो है जनरली वो 1% पर एनम का मतलब ये मान सकते हैं कि वो टोटल एसेट्स का 1% कवर कर रहा है, मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए। एक्सपेंस रेशियो की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफर डॉक्यूमेंट जो आता है, SID जो आता है शुरू में, उसमें रहता है। लोड नो लोड फंड्स क्या होता है? नोड नो लोड फंड्स का मतलब होता है कि अगर आपने NAV यानी नेट एसेट वैल्यू खरीदा या बेचा, यूनिट्स खरीदे या बेचे, तो उसमें से एक सर्टेन परसेंटेज एज ए कमीशन समझ लो, एज ए एक्सपेंस समझ लो, कट जाता है, एज ए चार्जेस समझ लो। उसे बोलते हैं लोड फंड या नो लोड फंड। लोड फंड का मतलब क्या है? कि जब आपने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 रुपए का वैल्यू थी, ठीक है, और उसमें लोड लगा हुआ है 0.1% का, तो मतलब जब आपने खरीदा, जब आपने उसको बेचा, सॉरी, जब आपने खरीदा तो आपने पैसा पेमेंट किया 10.10 और आपको मिला कितना? 9.90। समझ गए? मतलब खरीदने बेचने में 10 पैसे उधर भी फर्क आ गया, 10 पैसे इधर ही फर्क आ गया। एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये, लेकिन आपको 10.1 में मिल रहा है, और बिक रहा है 10 रुपये में, लेकिन आपको बेचना पड़ा 9.9 में। समझ गए? इस तरह मतलब 10% का जो डिफरेंस आ रहा है 1% का, वो क्या हो गया? वो आपका लोड हो गया उसके ऊपर। जो इंडिया में है बेसिकली एंट्री पे कोई नहीं हुई, लेकिन एग्जिट पर लोड लगा हुआ है, SBI ने कर रखा है। ठीक है। मतलब एग्जिट जब जब बेचते हैं तो उसमें चार्जेस आपके थोड़े से कटते हैं, एक फिक्स परसेंटेज कटता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है म्यूचुअल फंड में, उसकी स्ट्रैटेजीज क्या है? देखिए, जो स्मॉल सेवर्स हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स अमाउंट डाल सकते हैं उसमें। 3 तरह की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और रिडम्पशन बताए गए। पहला SIP, STP और SWP। SIP आप सबको पता है, बहुत ऐड आप लोगों ने पेपर में देखा है, न्यूज़पेपर में, अखबार, उसमें TV पे हर जगह ऐड देखा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। नाम से चीज़ों क्लियर हो रही है, फिर भी एक बार डिस्कस करेंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है कि एक स्मॉल अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पे
म्यूचुअल फंड में आप डालते रहेंगे। ज़्यादातर ये गोल ओरिएंटेड होता है कि आपका एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के हिसाब से आप पैसा उसमें डालते जा रहे हैं। इसमें कम से कम 500 रुपये तक भी आप डाल सकते हैं, ये भी इसमें अलाउ है। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, रिपो की कॉस्ट एवरेजिंग होती है और एक डिसिप्लिन सेविंग हैबिट्स जनरेट होती हैं। ये जो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर, ये फोर्टनाइटली, मंथली या क्वार्टरली, यानी 15 दिन पे, महीने भर पे या 3 महीने पे किया जाता है। एक फिक्स सिस्टम बनाएगा। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है वो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना एक कंसेंट देता है कि उसका एक पैसा सिस्टमैटिक तरीके से, पीरियोडिक तरीके से एक फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, ये जो ट्रांसफर ऑफ मनी होगा वो सेम स्कीम के ही फंड में, फंड हाउस में ट्रांसफर होगा, किसी अन्य में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इससे क्या होगा, जो भी जिसने भी वो ये इंडिविजुअल ने एसटीपी प्लान ले रखा है, वो अपना पैसा पहले लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद उसको इक्विटी फंड में धीमे धीमे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, लेकिन उसे उसका हेडेक नहीं लेना है, वो कौन करेगा? फंड मैनेजर्स करेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का क्या मतलब होता है कि ये एसआईपी को ऑपोजिट है। मतलब उसमें आप एसआईपी में आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी दे रहे हो, और विड्रॉल में आपको उल्टा पैसा वापस मिल रहा है। मतलब आपने एक लमसम अमाउंट शुरू में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो कंपनी है वो आपको हर महीने या हर क्वार्टर पे या हर फोर्टनाइटली वो पैसा आपको एक इंस्टॉलमेंट्स की तरह वापस कर रही है। ये बेसिकली रिटायरीज वगैरह जो होते हैं उनके लिए एक रेगुलर इनकम की तरह काम करता है। ठीक है, जिससे कि उनको सैलरी नहीं मिले तो उन्हें दिक्कत ना हो। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।